को पाप लगा था जी। तो अच्छा, मानुष को तो पाप लगना लग नहीं है महाराज जी। है। जी। तो वो कहावत में कहा गया है तो वह सत्यवाणी है। सत्यवान। जिसके अंग में ज्यादा पाप हो जाता है जी। उसको भृगु कमंडल का जल स्पष्ट नहीं होता है, जी। और जिसके अंग में सीमा भर पाप होता है जी। उसको आराम से जल मिलता है। जी। भोलेनाथ को नहवाओ, अपना आचमन करो, जी। उतना जल वहाँ मिलता है। जी। आज भी उसकी परिणाम है। ये नाम का है महाराज जी आश्रम? भृगु कमंडल। अच्छा महाराज। हाँ, ये सतयुग द्वापर में भृगु ऋषि ने यहाँ तपस्या करे ऋषि। अच्छा। जब क्षीर सागर में नारायण भगवान को लात मार दिया था, अच्छा महाराज। तो नारायण भगवान को जब लात मार दिया तो उसको पाप लग गया था। अच्छा महाराज। वो पाप प्रायश्चित करने के लिए जी। यह नर्मदा खंड की ये पहाड़ की नाम है मेकल सुता पर्वत। अच्छा महाराज। ये मेकल सुता पर्वत में आके भृगु ऋषि ने अपने पाप प्रायश्चित के लिए जी। नर्मदा मैया के लिए तपस्या किया था। अच्छा महाराज। तो उसके तपस्या द्वारा खुश होके जी। और उसके कमंडलों में आके उसको दर्शन दिया था जी। भृगु ऋषि को। जी। जब भृगु ऋषि ने माँ नर्मदा की दर्शन पा गया, अच्छा महाराज। उसकी कृपा पा गया, कृपा पा गए हम। आए तो उसके जो पाप था जी। वो पाप छार हो गया। अच्छा। आए जब छार हो गए पाप तो कमंडल तो इतिहास के लिए वो जाम हो गया। हाँ महाराज, जो तो इतिहास के लिए वो तो हाँ, जाम ही आगे रहेगा। क्योंकि मैया जी। उसको पहली बोल दिया था कि मैं जी। दक्षिण तट नहीं आऊँगा, जी। और दक्षिण तट आऊँगा जिस चीज़ में मैं आऊँगा तो वह चीज़ इतिहास में तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा महाराज। हैं तो हाँ बोले ऋषि भृगु ऋषि। अच्छा महाराज। तो वो कमंडलू माई के दर्शन दे ऋषि। अच्छा महाराज। तो वो कमंडलू में आए के जैसे दर्श प्रवेश वैसे जैसे कमंडल पूरा वजन हो गया। अच्छा महाराज। है वजन हो गया, जी। वह हिल नहीं रहा था। भृगु ऋषि ने फिर जी। आराधना दिया जी। तो मैया उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। जी महाराज। प्रत्यक्ष हुआ तो उसके दर्शन करने के बाद उसके पाप रहे तो वह छार हो गया। अच्छा महाराज। हैं छार हो गए। मैया जी। जी उसको आशीर्वाद दे के मैया जी वहीं लुप्त हो गया। लिप्त हो गया। अच्छा। हैं जब उसके पाप भी छार हो गए भृगु ऋषि के, अच्छा महाराज। तो वो भी यहाँ से आदृष्ट हो गया। जी। अभी भृगु ऋषि कहा जाता है कि मरा नहीं है, अच्छा महाराज। वो कई जन्मों तक वो जीवित रहेगा। अच्छा वह खाली यहाँ आदृष्ट हो गया है। अदृश्य हो गया। हाँ, जी। क्योंकि भृगु ऋषि था जी। एक ब्रह्मा की मानस पुत्र है। अच्छा महाराज। जहाँ सप्त ऋषियों की जन्म दिया था जी। ब्रह्मा जी ने, जब मानुष की जन्म नहीं था। जी महाराज। मानुष की जन्म भूमि खोजना था जी। तो 7 ऋषियों का जन्म दिया था ब्रह्मा जी ने अपने भुजाओं से। जी। कौनो माँ के कुख से ही लोग नहीं जन्मे हैं। अच्छा महाराज। ब्रह्मा की भुजाओं से जन्म हुए हैं 7 ऋषियों का। जी। तो 7 ऋषि में से सबको कार जोंगा गया, सब अपने अपने कार पर लिप्त हो गया। अच्छा। ये भृगु ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि था। अच्छा महाराज। ये ने क्रोध हो गया, मैं कहीं संसारिक मैंने नहीं करूँगा। अच्छा महाराज। वो ज्ञान पुरुष ऋषि था, अच्छा तो मैं संसारिक नहीं करूँगा बोल दिया। जी। तो नहीं करने के कारण उस तप जप में अपना भिड़ गया। जी। तो ये मृत लोक में जो भी था देवताओं का, जी। देवताओं में से बहुत अत्याचार कर रहे थे राक्षस लोग। अच्छा महाराज। जितना देवता अपना तप यज्ञ कर रहे थे हाँ। उनके तप यज्ञ को विध्वंस कर रहे थे राक्षस लोग। अच्छा महाराज। तो उस विषय को वह तपस्या करते करते देख लिया भृगु ऋषि। जी। तो भृगु ऋषि भी क्रोधी ऋषि था, जी। तो उसको क्रोध आ गया। जी। तो कहे ही भगवान क्या कर रहे हैं, जी। नाम तो बड़े बड़े बखान कर रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे। अच्छा महाराज। ये करके उन्हें क्रोध होके जी। अब ब्रह्मा जी के पास गया, कहे कि देखो ये ऐसे हो रहा है। अच्छा महाराज। तो ब्रह्मा जी कह दिया ये काम तेरा नहीं है ना मेरा नहीं है, जी। ये नहीं होगा। जी। तो वो समझ गया कि अभी यहाँ से नहीं होना है। जी। कैलाश गया जी। भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ। जी। तो भोलेनाथ भी वही कह दिया कि मैं तो भाई अभी तप यज्ञ में हूँ, जी। अभी मेरा समय नहीं है अच्छा महाराज। आपकी प्रश्न देने के लिए, अच्छा। उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जी। तो वो सीधे क्षीर सागर गया। अच्छा। क्षीर सागर जब गया तो देख रहा है वहाँ था विष्णु भगवान से सैया में सोए, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे। अच्छा महाराज। वो कारण वो लात मारा था। अच्छा। तो वो लात मारने से उसको पाप लगा। पाप लग। हाँ, जी। तो यहाँ आके वो पाप प्रायश्चित किया है।
परिचित किया। हाँ, जी। ये कलयुग काल में वो पत्थर के रूप हो गया कमंडल, जी और वो जल जो है जी। तो कहावत में कहते हैं कि नर्मदा मैया की जल है वो। जल। तो आज भी वह इतिहास में नहीं सूख रहा है, कई हजार साल कट गए, बाकी बाबा जी अगला आपको बताया ना कि जी मुझे पहले साल कभी हम आए थे जी हाँ तो 2 आदमी पाए, 3 आदमी नहीं पाए जी महाराज जी, हैं। तो जी ऐसे उसके कई सालों से कई इतिहासों में भी जुटते जा रहा जुटते है। जा रहे हैं। हाँ महाराज हाँ, जी महाराज यही उसके प्रमाणित है, जी महाराज, वही इसके चिमितकारी है। चमत्कारी है। ठीक महाराज जी, तो यहाँ कई वर्ष हो गया महाराज जी यहाँ आश्रम में? हाँ भाई, यहाँ तो इसे कहा जाए तो 2006 से यहाँ अच्छा महाराज जी। बाबाओं का रहन सहन चालू हुआ है। जी मैं तो आया हूँ 2010 या 9 में ऐसे कुछ आया हूँ जी जी। यहाँ में। अच्छा है। तो आज तक यहीं मैंने अभी पढ़ा हूँ। जी देख रहे हो यहाँ का समस्या, क्योंकि जंगल है, जंगल है, में हाँ महाराज। कोई महाराज जी, कार्य ये नहीं तो करने हाँ, देता है। हाँ ये तो है महाराज। कहीं फॉरेस्ट रहता है तो जी। कहीं बस्ती वाले हमला कर देते हैं। जी तो यहाँ आगे बढ़ने के चांस जी बहुत कम देते हैं। जी हाँ, तो वही से ये आश्रम जो है तो पिछड़े में पिछड़ा हुआ है। जी न यहाँ के लाने से कोई साधन बनता है, न यहाँ कोई कुटी उटी की साधन बनता है, जी न कोई चीज़ नहीं, दिया बत्ती लाइट बत्ती कुछ नहीं। जी ऐसे जिसको भजन करना है जी। वो पढ़ा रहो, करो भजन। तो वैसे ही साधु महात्मा से हम भी दर्शन करते हैं महाराज जी, तो इसलिए वे अभी हम भी लगे हैं परिश्रम में। बढ़िया है, भगवान तुम्हारा आगे कदम बढ़ाए, एक एक कैश करे, अच्छी आशीर्वाद है हमारा। जी है कि देखो अच्छा कर्म करोगे जी तो अच्छी ज्ञान पाओगे, जी अच्छी मार्ग पाओगे। जी अधर्म करोगे जी। तो अज्ञानती उसमें आपको कई चीज़ें बाधा मिलेगी जी हैं। जी तो इसी को कहा गया है यदि भक्ति है तो मुक्ति है, मुक्ति है तो शक्ति है जी हैं। जी। तो ये सब कुछ तन धन मन सब कुछ को अर्पण करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है, तो लगन लगाना पड़ता है, जी। तब जाए के कोई जी भी महाराज, कार्य जी। सफल होता है। जी 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 हैं तो गृहस्थ में रह के तो हम कहें कि पूरा पूजा भजन नहीं कर सकन, जी पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो उसके लिए भी समय निकालो जी हैं। उसमें कुछ सत्संग करो, जी ज्ञान की बातें करो जी हैं। जी अब कोई छोटा है आपके सामने, कोई बड़ा बैठा है, उसे आप ज्ञान लोगे। जी आपसे कोई छोटा बैठा है उसको आप ज्ञान दोगे, जी तब यह आधुनिक ज्ञान जो है जी तो आगे पीछे वितरण होता है। जी इसी से मानव जन्म का कल्याण होता है, जी। और नहीं अनर्थ कल्याण कहाँ है। नहीं, नहीं आधार में आधार में तो दिखा रहे हैं। जी। तो अधर्म के लिए सही रास्ता, हाँ, अधर्म से बचने के एक रास्ता यही है कि भक्ति करो। भक्ति करो। हाँ, जी आधी घड़ी आधी नहीं आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की कि को खटाए कोर्थ अपराध। जी ऐसा आधा घड़ी नहीं कर सकन तो आधी से आधी तो करे। करें जी हाँ, उतने में जी। भगवान खुश रहता खुश है। रहते हैं जी वो नहीं कहता है कि तुम मेरे ही पीछे भागते रहो। जी। हाँ, तो इसे भक्ति महाराज जी, भक्ति जैसे आए तो भक्ति कैसे करें? हाँ, भक्ति यही होता है रे भाई। देखो अभी अबे 2 घंटा से आए हो, जी ऐ साधु संगति कर रहे हो, जी यही को कहा जाता है भक्ति। जी हैं, जी कोई साधु कितना ज्ञान दे गया जी। और दूसरी से फिर ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान पूछ रहे हो, ज्ञान वो भी दे रहा है। जी तो ये सत्संग की ही प्रभाव है, जी यही मिलके जी महाराज। गुण अगुण को कठोरता बनाता है। जी महाराज। जो हमारे आत्मा अंतर्यात्मा जो जी है, महाराज। इस आत्मा को जी। शक्ति देता जी है। महाराज। हैं, उसके द्वारा जब शक्ति पाता है तो आडिग रहता है जी। कि हाँ, उसमें हौसला होता है कि नहीं, इस चीज मैं करूँगा तो इतने मंजिल तक मैं जाऊँगा, जी महाराज। इतनी मेरी नाम होगा, इतनी मेरी प्रचार होगा। जी वह खुद आत्मा अंदर पे ईश्वर खुद विराजमान होता है। हर की आत्मा में भगवान होता है, जी कोई साधु संत के आत्मा में नहीं। जी कोई रोज मुर्गी मजूर खाता काटता होगा, जी उसके भी आत्मे पे भगवान विराजमान होता है। जी है, जो भक्ति करता है जी उसके भी आत्मा पे भगवान विराजमान होता है। जी महाराज। जी भगवान किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि भगवान ही जन्म दिया है जी महाराज। और भगवान ही मारेगा। हमारे जी महाराज।
उसे अलावा हम यदि कुछ कह रहे हैं ना कि हम फलाने को मार देंगे, जी तो उसके मर्जी नहीं है तो हमारा कोई क्षमता नहीं है कि उसको हम मार दें। जी महाराज है और उसका जो दिन लिखा पहुंचेगा जी उस दिन किसी को कहने को नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिक वो कर्म वो सामने हो जाएगा। जी ऐसे तो वो लेख के ब्लैक होता है। जी तो यह उसी से पुण्य और पाप और धर्म की खाता बनता है। जी उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है जी महाराज हैं, कि मैं पाप और पुण्य जी दूठे पोटली जी आदमी के कंधे पे धरा देता हूँ। जी। दूठे कंधा है ना, जी हाँ, तो एक कंधे में पाप हवे जी और एक कंधे पे पुण्य हवे। पुण्य तो आप पता नहीं ये दोनों मिलके फिर जी किसको अपना रहा है उसको अब वही बताएगा। का पुण्य को अपना रहा है कि पाप को अपना रहा है। जी पुण्य और पाप दोनों है, दोनों है महाराज इसमें ग्रस्त है जी और इसमें भक्ति है। भक्त जी ये भक्ति की मार्ग जी है और ये गृहस्थी की मार्ग जी है। ये जनता फैलाता है जी अब ये ज्ञान ज्ञान फैलाता है। जी तो ये दोनों जब मिलता है, जी फिर जब दोनों मिलता है तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। जी भक्ति भी हो जाता है, गृहस्थी जाल में फंसाता है। हम मछली के लिए तालाब में कितनों मछली रहता है, हाँ महाराज उसको नहीं पकड़ पाते हैं। नहीं कहाँ पकड़ पाएंगे उसके लिए क्या करते हैं, जाला लगाते जाल हैं। लगा जी जितना फिर उसमें जाला में जाए जाए फंसते हैं, उसी को पकड़ते हैं। जी तो वही काम है एक गृहस्थ माया। जी तो यह जाला है, माया जो है जी यह जाला है। जाला इसमें हम ग्रस्त लोग जा जा के जी फंसते हैं। फंसते हैं जी परिवार बनाबो, जी। गृहस्थी बनाबो, लड़का के छौना के बाल जी। के बच्चा के नाती के नौरा के जी मरबो जीबो फिर जन्मबो। जी ये कर्म गृहस्थ में होता है। जी और ये भक्ति का करता है कि हे भगवान जी यह बार जन्म धोखा हुई गया तो धोखा हुई गया, जी अब धोखा झे दीदी, जी मैं पूरा निष्मल से आपकी भक्ति कर रहा, इसके बाद हमको मुक्ति दे दे, ये कहता है। जी उसके बाद अपन मुक्ति जब पा जाता है फिर क्या कहता है, अरे नहीं भगवान इतने जन्म और ही बैठे बैठे मैं देख तू सारे नरक में भोग रहे हैं, जी मोर या दादा या पड़का या काका या भतीजा जी या बेटा ये नरक में भोग रहा है, तो एहुला दादा मुक्ति दे। मुक्ति जी तो वो सन्यासी करता है। फिर संन्यास हाँ, तो वही ला कहें कि ग्रस्त छटे हुए बैरागी जी सन्यासी होता है। तो संन्यास वो अपना कुल खानदान के पिंड करता है। जी तो मरने के बाद गृहस्थ भी पिंड करता है। जी तो वह जौन मरत है तेखरे ला जाए के पिंड करता है। जी और सन्यासी वह जीवित है ओकरो ला कर गए, जो मर गए तेखरो ला कर गए। जी 14 पीढ़ी के पिंड जी इकट्ठा सन्यासी करता संन्यासी है। जी 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी हाँ 14 पीढ़ी के पिंड देने के बाद जी 1 नंबर पीढ़ी फिर अपना देगा, अपना पिंडदान खुद के। जी उसी दिन से फिर अपना स्वयं पिंड दे के जी कहीं कि हम सन्यासी बन गए। संन्यास हाँ, उसी दिन से फिर अपना माया कबील धन देवला जो है सब त्याग के जी महाराज जंगल में अकेला डेरा धर देते हैं। जी चाहे वहाँ उसको दुख पड़े तो वाह वाह है, जी महाराज सुख में रहे तो उसको वाह वाह है। जी वह अपने ग्रस्त के ओर नहीं जाए, नहीं जी अपना प्राण त्याग देगा, जी बाकी वह लौट के नहीं जाता। जी तो इसी को कहा गया है मैदान क्षेत्र में, जैसे कुरुक्षेत्र मैदान जी है क्षत्रिय की लड़ाई जब होता है जी तो जो क्षत्रिय वहाँ हंसते हंसते शहीद हो जाता है जी महाराज तो उसके पावर बहुत होता है। और जो क्षत्रिय लड़ते लड़ते हार खाए के और लहुट के पीठ दिखाते भाग रहा है जी उसका बहुत पाप होता है। अच्छा उसको पाप लगा हाँ, जी। तो जान तो बचाए ले, बाकी घोर नाक पाप में तो फंस गए। जी ओकर से तो
लड़के तो ला मर जाना चाहिए, जी मर जाते तो इतिहास में तोर नाम ऊपर लिखे जाती। जी इतने वीर में इतने वीर जी लड़के अपना दम तोड़ दिया। तोड़ दी। किस कारण लड़ गए कि ये सृष्टि को बचाने के लिए धर्म और अधर्म की लड़ाई। जी तो धर्म की ही जीत होता है, अधर्म के नहीं होता है। जी महाराज। देखो जब 5 पांडवों का जब लड़ाई हुआ है हाँ तो कंगरू पार्टी कितना रही से जी और पांडवा पार्टी कितना रही से, 5 पुत्र आए, जी 5 जेहू रही जी। और ओखर 21 जे रही अच्छा महाराज, किसका 21 थे तो महाराज? कंगरू कुल। कंवरू कुल। हाँ अच्छा कंगरू कुल 21 था, अच्छा बाकी इन सब अधर्मी था। अच्छा लड़ते लड़ते सबको शहीद हुई, जी। आखिर में जीत हुआ धर्म की। धर्म अतः वही लड़ाई आज भी कलयुग काल में वही लड़ाई है। लड़ाई अभी चल रही है। हाँ धर्म और अधर्म। अधर्म जी। आज 75 लोग तो अधर्म पर लड़ रहे हैं, हाँ लड़ रहे हैं महाराज। अब 25 पैसे लोग कहीं की धर्म पर जा रहे हैं। जी। तो देखो जैसे अभी तुम ये काम कर रहे हो, ये धर्म की काम है। जी महाराज। इसमें यदि आप बना के अभी भेजो तो कितनों लाखों जनता देखे, जी महाराज। जी वो नाम सुनेगा कि यह फला जगह से यह वीडियो बन के आया है। जी महाराज। तो यही इतिहास भी बनी। इतिहास बना लिया। जी। तो महाराज जी आपका संगत करके और सत्संग करके बहुत बढ़िया अच्छा लगा। है। तो इसी के साथ अब महाराज जी हाँ बिल्कुल आ गया। नॉर्मली